अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद वैसा कि और आज हमने डिस्कस करना है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। तो एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि जब बॉन्ड बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ। तो एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अब हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम के मुकाबले में डिफरेंट होती है। और फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉन्ड की हम बात करें, जो बॉन्ड H और Cl के दरमियान बना है HCl बनाने के लिए, जब HCl बना था तो एक बॉन्ड बना था हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कंप्लीटली तौर पर क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान नहीं रहता। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा करता है, और ज़्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा उसकी तरफ झुक जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और उसके मुकाबले में दूसरी साइड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक के पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती का एहसास होता है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी होती है। एक देखते हैं तो क्या होता है इसमें। देखिए अगर H और Cl की बात करें तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जब ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहती है और क्लोरीन के पास ज्यादा रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कम होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव मींस थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जो है, ये किस वजह से आता है? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स, टू बॉन्डिंग एटम्स। इसलिए पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ये कहते हैं, जब बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बने, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास कहलाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। क्योंकि दो डिफरेंट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, तो अट्रैक्टिंग की जो पावर होगी वो भी डिफरेंट होगी। एक ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, दूसरा कम अट्रैक्ट करेगा, और जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और जो कम अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और भी एग्जांपल है इसी की, जैसे कि वाटर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इस केस में ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ ऑफ दीज हाइड्रोजन टुवर्ड्स इटसेल्फ मोर, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारे पास ये जो बॉन्ड है इनके दरमियान, देखिए एक चीज को आपने समझनी है, इस पूरे कंपाउंड को, इस कंपाउंड को हम कहेंगे, या इस कंपाउंड को हम कहेंगे डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कवर करना है, वो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले समझ लें बस ये क्या है, एक डाइपोल है और इसके दरमियान जो ये बॉन्ड बना हुआ है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड polar covalent bond. This is a covalent bond because it is formed by the mutual sharing of electrons between two atoms. और ये पोलर है क्यों? क्योंकि ये वो बॉन्ड है जिसकी वजह से दोनों तरफ पोल्स क्रिएट हो रहे हैं। पोल्स मीन किनारे, पोल्स ऑफ चार्जेस। On the one side there is negative charge and on the other side there is positive charge. So there are two poles here. सो ये कंपाउंड क्या होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा और ये कंपाउंड पोलर कंपाउंड होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्लियर हो गया। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स because these two have different electronegativity, so attract the shared pair of electron differently. One attracts more and other attracts less. तो जो मोर अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और जो लेस अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दिस विल बी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ी सी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। सो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम एटम्स, जो एक जैसे एटम के दरमियान बनता है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड होता है, इक्वली होता है, इक्वली अट्रैक्टेड होता है दोनों एटम्स के दरमियान। तो this shared pair of electron is equally attracted by the both of these two nucleus। ना इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ना इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों के दरमियान रहता है। तो इसकी वजह से दोनों के दरमियान रहने की वजह से ना किसी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, ना किसी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर कोई भी पोल नहीं बनते। सो दिस इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड दिस इज नॉन पोलर कंपाउंड। यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं है। दूसरे लफ्जों में पोलैरिटी क्या होता है? पोलर बन जाना मींस पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाना। सो दिस इज नॉन पोलर कोवलेंट। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। दिस इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। यहां पर
वो है हमारे पास CO2. दिस इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड. CO2 is non-polar covalent compound. How? Electronegativity of oxygen is different from carbon. ये बॉन्ड नॉन पोलर है. नहीं, दिस बॉन्ड इज पोलर एंड दिस बॉन्ड इज आल्सो पोलर, बट दिस कंपाउंड इज नॉन पोलर. अब कंपाउंड नॉन पोलर क्यों होता है, उसकी रीजन देखें. पोलैरिटी की डायरेक्शन क्या होगी. ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ अट्रैक्ट हो रही है. यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ अट्रैक्ट हो रही है. बहुत आगे जाके हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, तो वहां पे चीज डिटेल से हम पढ़ेंगे. तो इसका जो अट्रैक्शन है ऑक्सीजन की, या दूसरे लफ्जों में इस तरफ जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्रिएट करना है, वो इस तरफ के पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने से कैंसिल हो जाता है. तो दिस विल बिकम अ नॉन पोलर कंपाउंड. तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें जो बॉन्ड्स हों वो प्लेनर हों, तो वो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड हो जाता है. एग्जांपल एक और लेते हैं जी. मीथेन इज आल्सो अ नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, बट द बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन मीथेन इज पोलर. ये बॉन्ड पोलर है लेकिन ये कंपाउंड नॉन पोलर है. रीजन मैंने बता दी, क्लियर होगी आपको. होप सो क्लियर होगी. सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है. तो एक और चीज जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो सकता है कि ये बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है. इनफैक्ट हम ये भी बता सकते हैं कि बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट है. सो हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस इज की फैक्टर टू डिटरमिन वेदर द बॉन्ड इज कोवलेंट और आयनिक और पोलर और नॉन पोलर. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें बताएगा कि बॉन्ड कैसा होने वाला है. If the electronegativity or difference between two atoms is 0.4 to 1.7. देखें, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर इसमें देखें तो 1 है, 1.1 तकरीबन. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से 1.7 तक होगा तो बॉन्ड क्या होगा. बॉन्ड विल बी पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 लेस देन 0.4, 0 0 0 0 ना, यहां 0 नहीं है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0, बॉन्ड इज नॉन पोलर. सो बॉन्ड पोलर कब होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन टू एटम 0.4 से 1.7 हो. 0.4 से कम नॉन पोलर, 0.4 से 1.7 पोलर. मोर देन 1.7 तो बॉन्ड क्या होगा हमारे पास, आयनिक होगा. सो दिस इज वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 0.4 है, बॉन्ड पोलर है. 0.4 से ज्यादा है, बॉन्ड पोलर है. 1.7 है, बॉन्ड पोलर है. 1.7 से ज्यादा है, बॉन्ड पोलर नहीं है, बॉन्ड आयनिक है. और 0.4 से कम है तो बॉन्ड पोलर नहीं होगा, बॉन्ड नॉन पोलर होगा. ठीक है. होप सो यू विल क्लियर. पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या रीजन है, सारा कुछ बता दिया. आप एक कोई छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं जी, मेटालिक बॉन्ड. तो ताकि वीडियो में आपको दो चीजें मिल जाएं आज ही. मेटालिक बॉन्ड, मेटल्स के अंदर भी बॉन्ड होता है. वैसे मेटल्स के पास उनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बीइंग वेरी मच इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखते हैं और कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, क्योंकि लूज करके स्टेबल होते हैं. अगर मेटल को कोई नॉन मेटल मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन लूज करके वो आयनिक बॉन्ड बना लेती है. अगर उसको कोई नॉन मेटल ना मिले तब भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और बनाती है मेटालिक बॉन्ड. सामने पढ़ा था कि मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, आयनिक. और नॉन मेटल के दरमियान कोवलेंट. और मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो होगा मेटालिक बॉन्ड. तो मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. ये है सोडियम, ये एक और सोडियम, ये एक और सोडियम, ये एक और सोडियम, ये एक और सोडियम, और ये एक और सोडियम, और यहाँ पर एक और सोडियम, यहाँ एक और सोडियम, यहाँ एक और सोडियम. अब इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है. देखिए, सोडियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी. इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो इसका इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ है, वैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा. इसका इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इधर है, इसका इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इधर है, इसका इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल, बल्कि मैं इसको यूं शो करता हूँ.
कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो अब हुआ क्या, सोडियम ने जितने भी सोडियम एटम्स है एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये बन जाते हैं केटाइंस। तो ये हैं जी केटाइंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन और सोडियम के पॉजिटिव चार्ज के दरमियान एक अट्रैक्शन होगी। यहाँ पर अट्रैक्शन ज़रा ना अट्रैक्शन रेड से बनाते हैं। दिस इज देयर इज आल्सो अट्रैक्शन 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 अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन इधर भी होगी, इधर भी होगी जी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। सो देयर विल बी अट्रैक्शन ऑल ओवर। कि जी खूबसूरत बन गया। अच्छा जी, ये है अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, दो एटम्स कनेक्ट हो जाते हैं, दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। दिस सोडियम इज कनेक्टेड विद दिस सोडियम थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन और दिस इलेक्ट्रॉन। दिस सोडियम इज कनेक्टेड टू दिस सोडियम थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन और दिस इलेक्ट्रॉन। दिस सोडियम इज कनेक्टेड टू दिस सोडियम थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन और दिस इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया सिर्फ सोडियम की जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो दो दो आ जाएंगे, और अगर हम बात करें कैल्शियम की तो वो भी दो दो, एल्यूमिनियम तीन तीन। तो मीन्स कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल बढ़ते जाएंगे, मेटल्स से लूज करती रहेंगी, लूज करेंगी तो फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगी, और एक इलेक्ट्रॉन को एक ज्यादा एटम्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे या पॉजिटिव चार्जेस केटायन अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो दो एटम्स या दो पॉजिटिव चार्जेस आपस में बाइंड हो जाएंगे थ्रू दैट इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। अब जब ये हर एटम हर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो एक मेटालिक क्लाउड बन जाता है, और उस क्लाउड से कनेक्टेड होती है हर मेटल एटम उससे कनेक्टेड होता है, हर केटायन उससे कनेक्टेड होता है। तो ये बॉन्ड कहलाता है मेटालिक बॉन्ड। जितनी भी तरह की मेटल्स होती हैं उन सब में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। अब ये चीज क्लियर हो गई। लिख देता हूं ताकि यहाँ आपको याद रहे। मेटल जब मेटल से कंबाइन होगी, मेटल जब कंबाइन होगी नॉन मेटल से, मार्कर चेंज कर देना इसलिए मैंने कहा चलो इससे लिख देते हैं जी। तो बॉन्ड क्या बनेगा जी, बॉन्ड बनेगा आयनिक। और जब मेटल कंबाइन होती है जी मेटल से, तो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा जी मेटेलिक। और जब नॉन मेटल कंबाइन होगी नॉन मेटल से, नॉन मेटल तो नीली नहीं है यार, when non-metal will combine with non-metal, the bond will be covalent. हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, बॉन्ड कोवलेंट है, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड तो है ना। ऑक्सीजन इज आल्सो नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल। तो बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट 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 कोवलेंट। ठीक है, पोलर या नॉन पोलर बात की बात है। क्लियर हो गया होप सो। आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछें। अगर वीडियो पूरी देख लिया ना तो कमेंट में बताओ तो भाई देख लिया है, मेहरबानी होगी आपकी अगर देख लिया तो। और अगर वीडियो छोड़ के चले गए थे भाई शेयर तो कर देते। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम चैप्टर 4 को स्टार्ट किए हुए हैं, और अब चैप्टर 4 हमारा एंड नहीं बल्कि सॉरी फर्स्ट हाफ हो गया है, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हम 9th चैप्टर 4 तक पहुंच गए हैं, चैप्टर 4। उसके बाद यानी कि जब चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी हाफ जर्नी 9th की कंप्लीट हो जाएगी, और जब पूरी 9th कंप्लीट हो जाएगी फिर हम 10th स्टार्ट करेंगे। इस तरह अप टू सो ऑन हम इंशाल्लाह BSc लेवल तक जाएंगे। सो अब इस वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, शेयर करें। किसी भी क्लास में है चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वक्त के साथ साथ वीडियोस आ ही जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।